हेलो व्यूअर, आज हम लोग मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन टॉपिक्स को समझेंगे। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, यदि प्लस है और ये प्लस है, प्लस को जोड़ते हैं प्लस के साथ तो मेरा प्लस ही होता है, ठीक है। अगर माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये मेरा वैल्यू माइनस माइनस भी जुड़ता है, तुम्हारा माइनस में ही साइन होगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 2 प्लस 2 है, ठीक है, ए भी प्लस में है तो 2 प्लस 2 मेरा कितना हो जाएगा 6। अब ये है -2 है, -2 है, -2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, जुटेगा ही। माइनस माइनस अगर सारा जगह वैल्यू रहता है तो ये क्या होगा, ऐड ही होगा। तो -2 -2 -2 ये 6 ही होगा, लेकिन साइन किसका लिखाएगा, माइनस का। माइनस वाला टर्म ही सारा जुड़ता है, लेकिन साइन मेरा क्या लिखाता है, सारा माइनस का ही लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 4 है, -2 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये 4 प्लस में है, माइनस में है, तो प्लस और माइनस जहां भी दिखता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए किसका वैल्यू ज्यादा बड़ा है, वैल्यू मेरा 4 बड़ा है ना, तो इसका साइन लिखा जाएगा। जिसका वैल्यू ज्यादा बड़ा रहेगा उसका साइन यहाँ पे लिखा जाएगा। साइन यहाँ पे क्या लिखा गया, मेरा प्लस लिखा गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे रहता है 2 में से 4, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है तो ये तो वैल्यू घटेगा ही, प्लस माइनस वैल्यू घटेगा, तो 2 में से तो 4 जाता नहीं है। तो लेकिन क्या करेंगे, 4 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये देखिए वैल्यू किसका ज्यादा है, प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला। अब देखिए यहाँ पर 4 है जो माइनस में है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब आगे आते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मार्कअप करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव वाला वैल्यू। ये देखिए पहले पॉजिटिव वाला को हमने सर्किल कर लिया, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव वाला वैल्यू को क्या कर लेना है, सर्किल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू लिख दीजिए +2 है और यहाँ +4 है। अब लिख दीजिए बचा कौन है, -2 बचा हुआ है और मेरा क्या बचा हुआ है, -8। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या सीखा कि प्लस प्लस वाला वैल्यू क्या होता है, जुड़ता है। 4 और 2 मेरा कितना हो गया, 6। अब माइनस माइनस भी वैल्यू क्या होगा, जुटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 10। ये तो प्लस में था तो प्लस में जुट जाएगा। अब देखो 6 में से 10 तो जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, 10 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा 4। अब वैल्यू क्या है, 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 10 है मेरा माइनस में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम -4 लिख देंगे। इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दशमलव वाला जोड़ है, 2.4 है और 4.6 है। अब इसको हमको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग जोड़ते हैं एडिशन में उसी तरह से हम लोग जोड़ेंगे। 6 और 4 मेरा कितना हो जाएगा, 10 के 0 हाथ में एक यहाँ लिख देंगे। अब ये 6 और 4 2 मतलब 6 और 4 मेरा कितना हो गया, सॉरी 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ये पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे आता है, जब क्वेश्चन आपको ऐसे देता है 2.43 प्लस 2.12 दिया हुआ है, इस तरह से दिया। अब इसको हमें लिखना कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही उतार देंगे, 2.43 उतार देंगे। फिर पॉइंट के बाद देखेंगे, यहाँ देखेंगे पॉइंट, पॉइंट यहाँ उतार दीजिए। यहाँ कितना है, 1 है, इसको उतार दीजिए। 2 है और यहाँ 1 उतार दीजिए। फिर इधर कितना है, 2 है, पॉइंट के बाद फिर इधर 2 है। इस तरह से ऐसे लिख दीजिए। और जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे आप अपन मन से 0 भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल, अभी पहले जैसा हो गया, स्टेप्स हो गया। अब 0 1 में जोड़ेंगे, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट वाले जोड़ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, जैसे कि 0.43 प्लस 24.28, इस तरह से वैल्यू। हमने क्या बोला, चाहे इस इधर वाला वैल्यू पहले लिखे या तो इधर वाला, इस बार हम इधर वाला वैल्यू लिख रहे हैं। पहले 24.28 लिख लेंगे, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट दे देंगे। इधर कितना मेरा वैल्यू 43 है, इधर मेरा कितना है, 0 है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम बोले कि जहाँ पे वैकेंट मिले तो वहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 0 डाल दीजिए, जोड़ना है हमको। अब 8 और 3 मेरा कितना हो जाएगा, 11 11, और फिर इधर एक यहाँ डाल देंगे, ये कितना 6 और 1 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7, पॉइंट के सामने पॉइंट, ये 4 और 2। इस तरह से मेरा क्या हो गया, वैल्यू ऐड हो गया पॉइंट वाला, ठीक है।
अब आगे आते हैं, तो पॉइंट वाले हम लोग जोड़ सीख लिए, ठीक है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट सीखते हैं, माइनस। देखिए क्वेश्चन है, अब सब्ट्रैक्शन पॉइंट में 2.4 दे दिए हैं और 2.2 दे दिए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 2 जाएगा, ये वैल्यू मेरा प्लस में है, 2 में से 2 जाएगा 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। ये मेरा क्या हो गया, अब देखिए बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो ये प्लस में मेरा आंसर हो गया, ठीक है, प्लस 2.0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन देगा, तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए 4.20 माइनस 20.02 इस तरह से, ठीक है। अब इस टाइप को क्या बोले, कोई वैल्यू लिख लीजिए, हम प्लस वाला ही पहले लिख लेते हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे दे दिए और 2 0, अब पॉइंट यहाँ है, इसको उतार लेंगे, इधर 0 और 2 लगा देंगे, इधर 0 है और 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, 0, जो बड़ा वैल्यू है पहले उसको लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ माइनस करना है हमको, ठीक है। अब इसको माइनस करने के लिए क्या करना होगा, हमें वैल्यू को उलटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20 में से 4 माइनस करना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 20.02 और नीचे क्या कर देंगे 4.20। अब ये वाला वैल्यू मेरा क्या है, माइनस, सॉरी ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब देखो घट जाएगा, ये 2 में से 0, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। अब इससे 0 है तो यहाँ से लेंगे एक कैरी लेंगे, तो ये कितना 10 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा 19। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये तो एक हो ही गया है। इस प्रकार से मेरा, अब देखिए यहाँ पर बड़ा वैल्यू क्या है, माइनस वाला है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपन मन से भी क्वेश्चन ले लेकर, एकदम बेसिक से हम प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, आप लोग इसको सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम डिवाइड की तरफ, सॉरी इनटू, 2 2 2 2, अगर 1 डिजिट का इंटू रहता है तो इस तरह से हम लोग इंटू करते हैं, 2 इंटू 2 मेरा 4 हो गया, फिर इसे करेंगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर इसे करेंगे 4 हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 डिजिट का भी रहेगा तो हम लोग इस टाइप से करेंगे, या 3 डिजिट का भी रहेगा, तो 2 इंटू 2 मेरा 4 हो गया, 2 को पहले पूरा सब कर देंगे इसको, फिर इसको पूरा, फिर यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 8 8 8 4, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल है गुना। अब पॉइंट वाले गुना कैसे करेंगे हमको, ठीक है, इसको सीखते हैं। पॉइंट वाले हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2.222 इस तरह से हमको इंटू करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट दशमलव वाला गुना है, तब देखो जैसे हम नॉर्मल पहले इंटू करते हैं वैसे ही हम लोग नॉर्मल इंटू करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 मेरा 4 हो गया, 2 इंटू 2 मेरा 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, पॉइंट यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद डिजिट देखिए कितना डिजिट है 1 और 2, उसी प्रकार ये वैल्यू में हम इधर से डिजिट चलेंगे 1 और 2 और यहाँ पे पॉइंट देंगे, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो पॉइंट वाले इंटू हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। अब देखिए इसी का डबल डिजिट वाले कैसे बनाएंगे, जैसे कि 2.22 एंड 2.2 दिया है, ऊपर ही पॉइंट है नीचे ही पॉइंट है, तो कुछ नहीं डरना नहीं है, हमको जैसे पहले जेन्युइन मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं उसी तरह से करेंगे, 2 दूनी 4 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 2 दूनी 4। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, पॉइंट के बाद देखिए किधर है, पॉइंट के बाद है 1 2, यहाँ भी नीचे ही पॉइंट है, तो एक यहाँ हो गया, तो 2 ऊपर से 1 यहाँ, तो 3 डिजिट हो गया। अब इस तरह से हम इधर चले 1 2 3, इस तरह से हमने पॉइंट वाला, यानी कि दोनों को इंटू करने के बाद मेरा फाइनल आंसर ये हो गया। तो पॉइंट वाले इंटू हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा जोड़ घटाओ गुना, अब हम लोग भागा की तरफ चलते हैं, डिवाइड की तरफ चलते हैं। ये अभी हम बेसिक बता रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम कॉम्प्लेक्स करेंगे ताकि कोई भी छोटा बच्चा भी इसे देखे तो आराम से इसको बनाकर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 2 को 3 से डिवाइड देना है, ठीक है, एंड पॉइंट वाले डिवाइड ही करेंगे, 2 को 21 से डिवाइड देना है और 5 को 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इस टाइप्स के डिवाइड हमको सीखना है। 2 को 3 से डिवाइड देना है, तो डिवाइड का रूल्स क्या कहता है, जो पहले कटता है उसको काटना है। तो देखो 2 क्या कर रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो एक मतलब में हम लोग लगाएंगे, और इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 1, 1 मेरा रिमाइंडर है। देखिए यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो एक 0 आता है, और 2 का टेबल में 10 कितना टाइम में 5 टाइम में, ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं 2 का टेबल में 21 कितना 10 बार में, तो 10 बार में एक बार में नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे सबसे पहले हम डिवाइड का क्या बोले, जो पहले कटता है उसको काटना है, तो ये तो मेरा कट रहा है वैल्यू, ठीक है, तो ये मेरा 0 हो गया, अभी मतलब घट गया 0 हो गया, अब ये 1 आ गया, जैसे ही रिमाइंडर इससे छोटा हो जाएगा, है ना, शेषफल क्या हो गया इससे छोटा हो गया, तो 0 टाइम्स से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 0, अब 1 उतारेंगे, तब हम पॉइंट देंगे, ठीक है, पॉइंट देंगे तब 0 आएगा। 2 का टेबल में 10 कितना बार में 5 बार में, ये मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये है 5 का टेबल में, देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि सर 2 है फिर 0 मतलब नहीं, पहले क्या बोले, जो पहले कटता है उसको काटना होगा, ठीक है। तो 5 का टेबल में 25 तो आ रहा है ना, तो 25 हो जाएगा मेरा, ये मेरा वैल्यू घट गया, अब ये 2 उतर गया, जैसे ही ये छोटा हो गया वैल्यू मेरा, वैल्यू जब छोटा हो जाएगा तो क्या मतलब लगाएंगे 0 मतलब लगाएंगे 2, और ये मेरा वैल्यू मेरा उतार देंगे 5, अब लगाएंगे 5 मतलब, तो कितना आ जाएगा 25, और ये मेरा वैल्यू
0 हो जाएगा शेषफल। तो इस तरह से हमने डिवाइड को सीखा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, 10 मरतबे डायरेक्ट लगाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को तो 55 लगाते हैं। ऐसे बच्चे को आते हैं इंस्टीट्यूट में, देखते हैं तो उसको बताते हैं किस तरह से सॉल्व किया करो। ठीक है, तो हमने जोड़ घटाओ गुना भागा, यही 4 चीज है मैथमेटिक्स का फंडामेंटल चीज है। अगर इतना से आप जान जाते हैं अच्छे से सॉल्व करना, तो आप मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं। बस अब प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप सब चीज सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इसे बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसको मंझली या करली, इसको बड़की, है ना, फिर डिवाइड, फिर इंटू, जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा और इसी क्रम में क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम बेसिक से चलते हैं। 2 जोड़ 2 भागे 2। ठीक है, अब हमको 2 जोड़ 2 भागे 2 करना है। तो हमको क्या चाहिए, पहले देखिए छोटी ब्रैकेट है इसमें, नहीं है। करली ब्रैकेट है इसमें, नहीं है। बड़की ब्रैकेट है इसमें, नहीं है। अब इसके बाद डिवाइड चाहिए, तो डिवाइड है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पहले डिवाइड करेंगे, तो इसको कितना टाइम से, 1 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अब तो जोड़ आ रहा है, ए भी जोड़े ए भी जोड़े, तब तो जोड़ का ही सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा वैल्यू आंसर, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्डमास का रूल को फॉलो कीजिएगा, ऑटोमेटिक सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स है, समझिए। जैसे कि मेरा a बाय बी है और डिवाइडेड बाय b बाय b बाय a दे दिए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय b बाय a है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, a बाय b लिख लीजिएगा, डिवाइड को सबसे पहले इनटू में लिखिएगा। क्या लिखेगा, इनटू में। अब a क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो a मेरा ऊपर चला जाएगा, b मेरा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए इंटू में ऊपर नीचे, अगर ऊपर है a भी तो ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा, a इंटू a कर देंगे, और नीचे कितना है, b इंटू बी कर देंगे। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 4 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 बाय 10 ले लिए। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बाय 2 लिख देंगे। अब डिवाइड को क्या करेंगे, इनटू में चेंज करेंगे। अब ये 10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 10 बाय 5 अब जो कटता है तो काटेंगे। अब देखो 5 का टेबल में कितना बार में ये कटेगा, 2 बार में। ठीक है, और 2 से 4 कितना बार में, 2 बार में। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, नीचे 1 बचा, 1 बचा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को बच्चों लोग आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे देते हैं। अब देखिए इस टाइप से आ गया, डिवाइड भी है और इंटू भी है, मिक्स है। तो हमको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, 4 बाय 2 लिख देना है। अब ये डिवाइड है तो इंटू लिख दो, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। लेकिन इंटू के इंटू उतार देंगे, इंटू में जैसे रहेगा वैसे रहेगा। याद रखिएगा जब डिवाइड आए तब ये चेंज कीजिएगा, नहीं तो जैसे आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इंटू में अगर कटता है तो काटो। तो देखो ये कट रहा है 2 से 2, अब ये तिरछा तिरछी भी कटता है, यहाँ से यहाँ भी आप काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप काट सकते हैं। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो 4 चक्कों को मेरा कितना हो जाएगा, 16, और 3 3 मेरा कितना हो जाएगा, 9। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इस पर गड़बड़ भी करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यदि a बाय बी है, अब ये मेन बटा है, याद रखिएगा ये मेन बटा है, और c बाय डी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप क्या कीजिएगा, a बाय बी को पहले लिख दीजिएगा जैसे है वैसे ही, और यहाँ पे आप इंटू लिख दीजिएगा, और ये d है ना ऊपर चला जाएगा, और c क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको इंटू कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, AD बटा BC। अब देखिए क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे 5/4 है, 3/6 है। अब ये मेन बटा है। ठीक है, क्या है मेरा, ये मेन बटा है। तो क्या हम बोले थे कि ये 5/4 लिख देना है, फिर इंटू लिखना है, 6 को क्या करना है, ऊपर करना है, और 3 को नीचे करना है। तो 6, 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 2 बार में। अब ये 2 से 4 कितना बार में, 2 बार में, तो कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 5 इधर 1 आ गया, तो 5 बाय मेरा 2 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इस चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए कॉपी में, इस वीडियो को देख देख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। छोटे बच्चे जो कैलकुलेशंस में ज्यादा गलती करते हैं, इस वीडियो में जो बच्चे ज्यादातर जो गलती करते हैं हमने बता दिया है। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखिए, एक दिन मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत से बच्चे सिंप्लीफिकेशन में गलती करते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन ही नहीं सही रहेगा तो मैथ्स आपका उम्मीद ही मत रखिए कि आगे भी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब जैसे देखिए 2 + 2 + 4 + 8। अब देखिए इसमें मिक्स है, छोटी बड़की ब्रैकेट सब मिक्स है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
अब छोटी ब्रैकेट जहां जहां मिलेगा उसको चुन चुन के मारेंगे, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट हमको जहां जहां मिल रहा है उसको मारे हैं। 2 + 2 2 + 2 मेरा कितना हो गया 4। जैसे 4 है वैसे लिख देंगे कि कर्ली ब्रैकेट में है ये 8, ये बढ़ गई। देखिए छोटी ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गया। अब किसको किल करना है हमको, कर्ली ब्रैकेट को। अब कर्ली ब्रैकेट जहां जहां ये है मेरा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है सॉल्व करेंगे, ये प्लस है तो सॉल्व करेंगे, मेरा कितना हो जाएगा 8। कर्ली ब्रैकेट मुक्त हो गया, ये 8 हो गया। अब बड़की ब्रैकेट है, बड़की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 8 कितना हो गया 16, ब्रैकेट से पूरा आजाद हो गया। यानी कि फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया 16 आ गया। अब देखिए इस तरह से अगर बच्चे बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम कैसे